नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का EL 206 कोड सब्जेक्ट वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एंटीना चैप्टर है। उस एंटीना चैप्टर में टाइप्स ऑफ एंटीनाज दिए हुए हैं। उन टाइप्स ऑफ एंटीनाज में एक टाइप है फोल्डेड डाइपोल एंटीना। तो आज हम इस फोल्डेड डाइपोल एंटीना के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका रेडिएशन पैटर्न्स क्या होता है, और आदि जानकारियाँ हम इस वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो बेसिकली जो आज के इस टॉपिक का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। दो टाइप्स के होते हैं, अनइक्वल कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल और मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना, रेडिएशन पैटर्न, एप्लीकेशन एंड फोल्डेड डाइपोल एंटीना के एडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन, बेसिकली सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन फोल्डेड डाइपोल एंटीना का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं डाइपोल एंटीना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली एक डाइपोल एंटीना क्या होता है कि डाइपोल यानी दो पोल इसके अंदर होते हैं। एक कंडक्टर होता है जो एंटीना का जो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक मेटल कंडक्टर होता है जो एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है और रेडिएशन रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है। तो बेसिकली डाइपोल जो एंटीना होता है वो एक एंटीना होता है जिसके अंदर हम मिडिल से फीड देते हैं और मिडिल से फीड देने के बाद में उसमें एक प्रॉपर लेंथ के साथ एक स्ट्रेट कंडक्टर या वायर का ये बना होता है। जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है उसमें क्या होता है कि जो इसके एक्सट्रीम एंड्स होते हैं एंटीना के, उन एक्सट्रीम एंड्स को लूप की फॉर्म में बनाकर आपस में दोनों एक्सट्रीम एंड्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बीच में तो फीडर है और दोनों तरफ जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनको मूव करके या उनको आपस में कनेक्ट किया गया है एक और कंडक्टर को यूज़ करते हुए। तो क्योंकि इसको लूप बनाया गया है और फोल्ड किया गया है, इसलिए हम इसको फोल्डेड डाइपोल एंटीना कहेंगे। अब इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो द फोल्डेड डाइपोल एंटीना कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक डाइपोल बट विद एन एडेड कंडक्टर connecting the two ends together. This makes a loop of wire that is a short circuit to DC. अगर हम इस पर DC अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हम एंटीनास के लिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो सिग्नल रेडिएट कर सकें। तो ये DC अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, और यहाँ अगर हाई फ्रिक्वेंसी करंट हम इसमें देते हैं तो ये एंटीना की तरह वर्क करेगा। As the end appears to be folded back, the antenna is called folded dipole antenna. क्योंकि इसका जो इसमें जो एंड्स हैं, जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, वो फोल्डेड बैक होते हैं, वापस से फोल्ड किए जाते हैं और फोल्ड करके और आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको फोल्डेड डाइपोल एंटीना बोलते हैं। इसमें जो D होता है वो इसकी विड्थ होती है और L होता है वो इसकी लंबाई होती है। तो D फोल्डेड डाइपोल की D मच स्मॉलर होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है L के मुकाबले। D की जो मेज़रमेंट है वो बहुत कम होगा। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ क्वार्टर वेवलेंथ के दो कंडक्टर्स होते हैं जिनको फीड दिया जाता है एक एंड से, तो ये पूरा मिलकर हाफ वेवलेंथ बनाते हैं, यानी λ/2 का ये एंटीना होता है फोल्डेड डाइपोल, जिसमें क्वार्टर वेवलेंथ के दो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। The folded dipole antenna is often made by using a wire or rod of the same diameter as the basic dipole section. However, this is not always the case. Also, the wires or rods are typically equi-spaced along the length of the parallel elements. यानी ये जो दो एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है पैरेलल लाइन से, और उनकी जो वो वायर या रोड की सहायता से बनाए जाते हैं जिसकी जो डायमीटर होती है वो दोनों की सेम होती है, दोनों
जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम होती हैं। और अगर हम ये नंबर ऑफ़ डाइपोल्स हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हमें एरेज हम इसमें बनाते हैं। और बेसिकली ये जो एंटीनाज होते हैं ये VHF और UHF एंटीनाज होते हैं, बट लोअर फ्रिक्वेंसी स्पेसेस में नीडेड टू बी एम्प्लॉयड to keep the wire apart. Obviously, if they are not insulated, it is imperative to keep them from shorting. In some instance, flat feeder can be used. बेसिकली ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं क्वार्टर वेवलेंथ के, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंसुलेशन फीडर पे जहाँ होता है वहाँ इंसुलेशन पे रखा जाता है। हाँ, ये एक्सट्रीम एंड्स पर ये अपने शॉर्ट होते हैं, लेकिन फीडर के पॉइंट पर इनको हम इंसुलेशन पे रखते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर यूजिंग ए फोल्डेड डाइपोल एंटीना इज़ द इंक्रीज इन फीड इम्पीडेंस दैट इज़ प्रोवाइडेड। मतलब बेसिकली जब एंटीना को सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे जो बाहरी जो एयर है या वायरलेस जो जोन है, जो चैनल है, उस चैनल के साथ सिग्नल की उस एंटीना की मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना है ये उस फीड इम्पीडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। If the conductor in the main dipole and the second or fold conductor are the same diameter, then it is found that there is a four-fold increase in the feed impedance. और हम ये देख सकते हैं कि अगर हम जो एंटीना के डाइपोल्स यूज़ कर रहे हैं और जो उसके अंदर फोल्डेड जो एलिमेंट है उन दोनों का अगर डायमीटर सेम हम यूज़ करते हैं तो हम इम्पीडेंस को 4 फोल्ड इंक्रीज़ करने में कामयाब होते हैं। In the feed in free space, this gives an increase in feed impedance from 73 ohms to 300 ohms. Additionally, the RF antenna has a wider bandwidth. अच्छा, और ये जो हमारे ये जो इम्पीडेंस इंक्रीज़ होता है, फीड इम्पीडेंस इंक्रीज़ जो होता है वो 73 ओम से 300 ओम्स तक की हम इसको इंक्रीज़ करने में कामयाब रहते हैं। हम क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमें बेटर रिसेप्शन या बेटर ट्रांसमिशन अगर सिग्नल का चाहिए तो हमें इम्पीडेंस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होती है तो VSWRs क्रिएट होते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियोज हमारी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल डिस्टॉर्शन होता है और रिसेप्शन प्रॉपर या ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि जो सिग्नल जो रिसीव होना था या जो सिग्नल ट्रांसमिट होना था वो सिग्नल वापस बाउंस बैक हो जाता है, दूसरे मीडिया में ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारा इम्पीडेंस मैचिंग ज़रूरी है। और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो एंटीना है उसकी इम्पीडेंस को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकें, और इसमें इंक्रीज़ करके हम 73 ओम से 300 ओम्स तक का सिग्नल हम 300 ओम्स तक का इम्पीडेंस हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो RF एंटीनाज के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीनाज को, तो उसकी बैंडविड्थ भी हमारी वाइडर हो जाती है। अब ये जो इम्पीडेंस इंक्रीजिंग थ्योरी है ये क्या है? फोल्डेड डाइपोल से इम्पीडेंस को इंक्रीज़ करते हैं उसकी थ्योरी क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू रीज़न वाई देयर इज़ अ 4-fold इंक्रीज इन द इम्पीडेंस फॉर द फोल्डेड डाइपोल एंटीना। In a standard dipole, the current flowing along the conductor are in phase, and as a result, there is no cancellation of the field. As a result, radiation or the signal occurs. बेसिकली अगर हम ये डाइपोल स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना की बात करें तो उसमें जो उसके कंडक्टर्स हैं उस कंडक्टर्स के अंदर जो करंट अगर फ्लो होता है तो वो सेम फेज़ में उस कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करेगा। इस वजह से कोई उसमें कैंसिलेशन नहीं होगा, फील्ड का कैंसिलेशन नहीं होता है, और रिजल्टेंट क्या होता है कि एक रेडिएशन होता है सिग्नल का, वो होता है। When the second conductor is added to make the folded dipole antenna, this can consider as an extension to the standard dipole with the end folded back to meet each other. और जब हम एक सेकंड कंडक्टर को यूज़ करके इसके एक्सट्रीम एंड्स को हम फोल्डेड डाइपोल एंटीना के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइपोल से एक फोल्डेड डाइपोल एंटीना एक एक्सटेंशन ही मानते हैं कि जो एक हमारा स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना था उसका हमने एक्सटेंशन कर दिया इस फोल्डेड डाइपोल एंटीना को बना के। As a result, the current in the new section flow in the same direction as those in the original dipole. The current along both the half waves
are therefore in phase and the antenna will radiate with the same radiation pattern etc as a simple half wave dipole. और जो हमारा इसकी वजह से जो नया सेक्शन बना है उस नए सेक्शन के अंदर भी फोल्डेड डाइपोल एंटीना बनाने की वजह से जो नया सेक्शन बना है उस नए सेक्शन के अंदर भी सेम डायरेक्शन में सेम फेज के अंदर करंट फ्लो करेगा, जो कि हमारे उस हाफ वेव के अंदर फ्लो कर रहा था, दोनों हाफ वेव्स के अंदर जो फ्लो कर रहा था वही सेम रेडिएशन हमारा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा. द इम्पीडेंस इंक्रीज can be reduced from the fact that the power supplied to the folded dipole antenna is evenly shared between the two sections which make up the antenna. और जो पावर इसको सप्लाई होती है फोल्डेड डाइपोल एंटीना में, जो पावर जो होती है वो दोनों सेक्शंस में जो होती है वो आपस में शेयर की जाती है. This means that when compared to standard dipole, the current in each conductor is reduced to a half as the same power is applied. The impedance has to be raised by a factor of 4. इसका मतलब क्या है कि जब अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइपोल से हम इसको कंपेयर करें, हर कंडक्टर को कंपेयर करें, तो हमारा जो करंट होता है वो हमारे स्टैंडर्ड डाइपोल से हाफ हम यूज़ कर रहे हैं. उस पावर सेम पावर के लिए हमें हाफ करंट की ज़रूरत हो रही है. इसका मतलब क्या है कि हाफ करंट की ज़रूरत हो रही है तो आई स्क्वायर आर में आई की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 1/2 होने की वजह से अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. अब क्योंकि पावर हमारी सेम आ रही है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा. तो फंडामेंटल ये है कि क्योंकि अब फिर से हम इसको देखते हैं, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है. अब आई स्क्वायर आर होता है तो हमारा जो फोल्डेड डाइपोल कर दिया हमने एंटीना, तो उस एंटीना के जो सेक्शन है उस एंटीना के सेक्शन में और उस एंटीना डाइपोल एंटीना के अंदर जो करंट जो फ्लो करवाएं सेम पावर के लिए जो करंट फ्लो करवाएंगे उसकी वैल्यू हाफ होगी. हमने मान लीजिए 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट के पावर के लिए हमने जो करंट था वो पहले मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे थे. एक एग्जांपल है, ये एम्पियर्स में नहीं होता है, मिली एम्पियर्स में होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं. तो मान लीजिए 1 एम्पियर या 2 एम्पियर हमने फ्लो करवा रहे हैं. तो अगर हम उस डाइपोल को स्टैंडर्ड डाइपोल को हम फोल्डेड डाइपोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सेम 5 वोल्ट पावर के लिए 1 एम्पियर करंट ही फ्लो करवाना पड़ेगा, यानी हाफ कर देना पड़ेगा. अब अगर हमने करंट की वैल्यू हाफ की है और हमें पावर उतनी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ है. तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसलिए हमारा ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो इम्पीडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ये इम्पीडेंस इंक्रीजिंग थ्योरी है फॉर फोल्डेड डाइपोल एंटीनास. अब हमारे पास 2 तरह के फोल्डेड डाइपोल एंटीनास होते हैं, अनइक्वल कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल एंटीनास एंड मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल एंटीनास. हम इसको सेपरेटली दोनों को पढ़ते हैं. अनइक्वल कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल एंटीनास क्या होते हैं? ऑन मेनी ओकेजन इट कैन बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट रेडिएशन रेशियो इम्पीडेंस रेशियो टू द स्टैंडर्ड 4:1 रेशियो. दिस इज नॉर्मल फॉर फोल्डेड डाइपोल एंटीना. Simply by varying the effective diameter of the 2 conductors, top and bottom, different ratios can be obtained. हम जनरली जो हमारा जो स्टैंडर्ड डाइपोल है और फोल्डेड डाइपोल के अंदर जो इम्पीडेंस रेशियो होता है वो होता है 4:1 का, और इसको हम सिंपली वेरी कर सकते हैं. इसका जो इम्पीडेंस है उसको वेरी कर सकते हैं हम दोनों कंडक्टर्स को, टॉप और बॉटम को, उनको चेंज करके हम ये जो रेशियो है ये हम पा सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द इम्पीडेंस स्टेप अप रेशियो यूजिंग द फार्मूला. और जो स्टेप अप इम्पीडेंस स्टेप अप जो फार्मूला है वो है R=1 + log of 2s/d1 अपॉन log 2s/d2 in whole का स्क्वायर, where d1 and d2 are the conductor diameter of feed arm of the dipole, d2 is the conductor diameter for the non feed arm of the dipole. S होगा द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड R है स्टेप अप रेशियो. तो ये स्टेप अप रेशियो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. R=1 + log 2s/d1 अपॉन log 2s/d2 का होल स्क्वायर.
मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल, ये मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल्स हैं, इसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना ऑफन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ वन एक्स्ट्रा कंडक्टर। द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय एडिंग एडिशनल कंडक्टर्स। हम फोल्डेड डाइपोल एंटीनास को यूज़ करते हैं, इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ वन एक्स्ट्रा कंडक्टर। फोल्डेड वैसे तो सिंपल डाइपोल एंटीना होता है, स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना होता है, उसके अंदर तो हम एक सिंगल कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं, 1/4x4 के 2 कंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। हम उसमें जब फोल्डेड डाइपोल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा हम उसमें कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके एडिशनल हम कंडक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ओवरऑल इम्पीडेंस इवन मोर एंड फर्दर वाइडनिंग द बैंडविड्थ। अब हम नंबर ऑफ़ ये जो कंडक्टर्स हम यूज़ करेंगे, इन नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को यूज़ करके, जैसे हमने पहले एक सिंगल डाइपोल एंटीना बनाया था, अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया इम्पीडेंस इंक्रीजिंग, तो उसमें क्या 4 टाइम्स हमारा जो इम्पीडेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। अब अगर हमें और इम्पीडेंस इंक्रीज़ करना है तो हम और कंडक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या इम्पीडेंस इंक्रीज़ भी होगा, साथ के साथ जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ का भी बैंडविड्थ भी वाइडनिंग होगी, बैंडविड्थ भी हमें रेंज जो है वो बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो कंडक्टर्स को हम इस तरह से मल्टी कंडक्टर्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस फॉर 3 वायर्स फोल्डेड डाइपोल with all wires or conductors having the same diameter, the impedance is increased by a factor of 3 squared, that is 9. This means that the nominal value of the folded dipole with 3 conductors is 9 times, यानी 73 ohms से 600 ohms। बेसिकली जब हमने एक जो डाइपोल होता है उस डाइपोल का जो इम्पीडेंस होता है वो 73 ohms होता है। जब हमने उसमें एक एक्स्ट्रा कंडक्टर हमने यूज़ किया और उसको फोल्डेड डाइपोल बनाया तो उसका वो 4 टाइम्स हो गया, 73 का 4 टाइम्स हो गया, तो लगभग 300 ohms 300 ohms हो गया। अब अगर हम इस पर एक और कंडक्टर अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फोल्डेड डाइपोल एक और कंडक्टर यूज़ कर दें, जैसा कि हमने फ़ोटो में पिक्चर में दिखाया है, तो ये इसका इम्पीडेंस इंक्रीज़ होकर 600 ohms तक हम इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी हर एक कंडक्टर के यूज़ से जितने कंडक्टर होगा उसका स्क्वायर हम इसमें कर दें, तो जैसे 3 यूज़ किए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हमारा 73 × 9 हमने 9 टाइम्स हमने इसको ओवरऑल जो इम्पीडेंस है उसको इंक्रीज़ कर लिया। अब अगर हम 4 करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी 73 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना हम ohms हम इम्पीडेंस का इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये मल्टी कंडक्टर यूज़ करके हम एक तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ कर देते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में हमारे लिए सहूलियत होगी। दूसरा क्या है कि इसकी जो बैंडविड्थ है उसको भी वाइडर कर सकते हैं, तो इसलिए हम मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डाइपोल्स को इस तरह से इसलिए यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़, इम्पीडेंस प्रॉपर्टीज़, ईजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, वाइडर बैंडविड्थ देन λ/2, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। 4 प्रॉपर्टीज़ है। पहली है इम्पीडेंस प्रॉपर्टीज़ जो अभी डिस्कस कर रहे थे, हम इम्पीडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी है इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन को में कंस्ट्रक्शन में कोई वो भेद नहीं है, जो वेवलेंथ है वेवलेंथ का वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और λ/2 के हमें कंडक्टर्स को यूज़ करना है, तो हम और उसको बस डाइपोल के साथ हमारे जो स्टैंडर्ड डाइपोल है उस स्टैंडर्ड डाइपोल के साथ कनेक्ट कर देना है, उसके जो एक्सट्रीमेंट्स उनको शॉर्ट कर देना है, तो इसलिए इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, हमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा फैलाव नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए रिजिडिटी हम इसमें बोल सकते हैं। और ये हमारे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड λ/2 डाइपोल होता है उस λ/2 डाइपोल से ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ होती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। रेडिएशन पैटर्न, बेसिकली तो ये ओमनी डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल एंटीना है और इसके रेडिएशन पैटर्न ये 8 की शेप में है, जो और ये जो 2 आपको सर्कल्स दिख रहे हैं लाइन के एक्सेस के ऊपर और नीचे सिमेट्री में, ये दोनों ही हमारे मेजर लॉब्स हैं, तो ये रेडिएशन पैटर्न है इसका। एप्लीकेशन, फोल्डेड डाइपोल फाइंड मोर यूज व्हेन ए डाइपोल इज इनकॉर्पोरेटेड। डोमेस्टिक टेलीविजन्स में हम यूज़ करते हैं, VHF और FM ब्रॉडकास्टिंग एंटीनाज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, फोल्डेड डाइपोल एंटीनाज को।
और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? There are two main disadvantages of using folded dipole antennas over standard. Increase in impedance. When higher impedance feeder needed to be used, or when the impedance of the dipole is reduced by factors such as parasitic elements, a folded dipole provides a significant increase in impedance level that enables the antenna to be matched more easily to the wider फीडर अवेलेबल। यानी हमें एडवांटेजेस ये हैं कि ये पहला इंक्रीज इन इम्पिडेंस होता है, दूसरा तो बैंडविड्थ वाइड होती है, तो वो अभी हम लोग पूरे इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इम्पिडेंस इंक्रीज़ कैसे होगा? अगर हमें जो इम्पिडेंस हमारे सिंगल डाइपोल या स्टैंडर्ड डाइपोल का है उससे अगर हमें ज़्यादा इम्पिडेंस मैचिंग हमें चाहिए तो हम पैरासिटिक एलिमेंट्स लगाकर फोल्डेड डाइपोल बनाकर और इंक्रीज कर सकते हैं इम्पिडेंस को। दूसरा क्या है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ भी हम वाइडर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में कि हम इसको टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट और इनमें भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ये बेसिकली एंड फोल्डेड डाइपोल एंटीना और उसकी कार्यविधि, उसके एडवांटेजेस थे और उसमें क्या कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसका स्ट्रक्चर की वर्किंग, स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की कि किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड डाइपोल की इम्पिडेंस इंक्रीज करने के लिए एक पैरासिटिक एलिमेंट्स हम नंबर ऑफ पैरासिटिक एलिमेंट्स हम यूज़ करके किस तरह से उसकी इम्पिडेंस है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 16 टाइम्स, इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।